जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने नया विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। जैन आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित यह जैन ग्रंथ है। इसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 10 अध्ययन तथा 344 सूत्र है। सभी आगमों का सार तत्वार्थ सूत्र में आता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम सीख रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा 8वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एषो कञ्चन मुक्तारो सवपावकनाशनो, मंगलानां च सव्येतिं परमं भवै मंगलम्, परमं भवै मंगलम्। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की और उनके सूत्रों पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदरिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदरिशोषणाय। परमादरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तत्वार्थ सूत्र में सूत्रों के माध्यम से सिद्धांतों को देख रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो जो भी सिद्धांत हमें फरमाए हैं, जो जो भी सैद्धांतिक बातें बताई है, जो तत्व की बातें हैं, शाश्वत बातें हैं, सत्य बातें हैं, नित्य बातें हैं, ऐसे जो जो भी संसार का स्वरूप है वो हमें सूत्रों के माध्यम से दिया हुआ है। और वे सारे सूत्र हमारे आचार्य उमा स्वाति जी ने संस्कृत में एकदम संक्षेप में सूत्र रूप में हमें दिया है। इसको स्तोकम पद्धति कहते हैं। स्तोकम पद्धति यानी क्या कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, थोकड़ा शब्द हम बहुत बोलते हैं। थोकड़ा थोकड़ा का अभ्यास करना है, इतने थोकड़े आते हैं, उतने थोकड़े आते हैं। थोकड़े का अर्थ क्या होता है? स्तोकम पद्धति मतलब थोड़े शब्दों में बहुत गहरा अर्थ जिसमें भरा हुआ होता है, जिसमें शब्द तो बहुत कम होते हैं पर उसका अर्थ बहुत इतना गहरा होता है कि उसका विस्तार करते जाओ। जैसे 25 बोल का थोकड़ा हम लेते हैं तो 25 बोल का थोकड़ा है, उसमें 25 बातें बताई गई है। एक एक थोकड़े में, एक एक बोल में इतने सारे बातों का हमें अध्ययन हो जाता है कि एक बार 25 बोल का थोकड़ा अगर हमने बराबर पढ़ लिया तो कितने शास्त्रों की चाबी हमें मिल जाती है, इतनी उसमें विशेषता होती है। वैसा ये तत्वार्थ सूत्र है। सूत्र के नाम से है, शास्त्र है, पर इसमें स्तोकम पद्धति का उपयोग किया है आचार्य उमा स्वाति जी ने। तो क्या होता है, हम लोग जो भाषा बोलते हैं, हम लोगों का जो मानव का जो समस्त व्यवहार जो चलता है, ज्ञान का लेन देन जो चलता है,
जो अपने विचारों का आदान प्रदान जो होता है, उस आदान प्रदान का माध्यम हमारी भाषा होती है। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं, शास्त्रों की बातों को हम पढ़ सकते हैं, शास्त्रों की बातों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। ये सारा किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से होता है। और भाषा शब्दों से बनती है। शब्द होते शब्द एक एक शब्द मिलते जाते हैं और वाक्य तैयार होते जाते हैं और उनके माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं। तो जो शब्द होते हैं ना, एक शब्द एक ही शब्द का प्रयोजन जो होता है, हर एक शब्द जो होता है इतना अर्थपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे शब्द जो होते हैं वे प्रसंगानुरूप प्रयोजन के अनुसार बदलते जाते हैं, उसके अर्थ बदलते जाते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि किस समय कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहिए, कौन सा शब्द किस समय उपयोग में लाए तो उसका अर्थ कैसे बदल जाता है। अब जैसे हम लोग एक छोटे बच्चों को थोपड़ा सिखाते हैं, छोटे बच्चों को कुछ बोल सिखाते हैं। ओजू किसो सुपारी जिसो, मायमू कड़क बारू कड़क, ओजू मरने कठे जावे नरक गति में। ऐसा हम उनको मारवाड़ी में सिखाते हैं। तो अब एक बच्चा था, उसको जब हम ये सिखा रहे थे तो उसको हमने कहा कि ओजू मरने कठे जावे, मरने शब्द आया था। तो उसने उस बच्चे ने क्या कहा, ओजू मरने कठे जावे। शब्द एक ही है, मरने और मरने दोनों में अर्थ बहुत ज्यादा होता है। मरने यानी मरकर वो कहा जाता है, वो जो मरने कथे जावे यानी ये जो मरने के बाद कहा जाता है। और दूसरा उसने कैसा कहा, वही शब्द थे मरने, तीन ही अक्षर थे, पर उसने उच्चारण में जो बदल लाया, मरने कथे जावे, मरने कथे जाने मरने के लिए कहा जाता है, मरने के बाद कहा जाता है, ऐसा जो अर्थ था उसका अर्थ कैसे बदल गया, वो मरने के लिए कहा जाता है, मरने कथे जावे। तो इस प्रकार अर्थ बहुत ज्यादा बदलता है हमारे उच्चारण के, हमारे टोन के अनुसार, उच्चारण के अनुसार, प्रसंग के अनुसार, हमारा प्रयोजन क्या होता है उसके अनुसार शब्द बदलते जाते हैं। और इन शब्दों का जो बदलना, अर्थ जो बदलना होता है, कुछ शब्द ऐसे अर्थपूर्ण होते हैं और कुछ शब्द उनमें कोई अर्थ नहीं होता है, पर उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, हमें जो कहना है वो बात बराबर पहुंच जाती है सामने वाले तक। तो इस प्रकार जो भाषा की ये पद्धति है, बोलने की जो ये पद्धति होती है, शब्दों का जो संयोजन होता है, उस संयोजन को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप शब्द जो बना हुआ है वो कैसा बना है, नि ये उपसर्ग लगा हुआ है, नि उपसर्ग है, उसका अर्थ है नियत, निश्चित होना, निश्चित होना। और क्षेप यानी रखना, क्षेप का अर्थ होता है रखना, रखना यानी निश्चित रूप से रखना। क्या रखना, कि जो शब्द है उस शब्द का अर्थ व्यवस्थित रूप से रखना, जहाँ जैसा प्रसंग है उस प्रसंग में उस प्रकार का अर्थ वहां पर लगाना, इसको कहते हैं निक्षेप विधि। ये एक विधि है एक प्रकार की। निक्षेप का अर्थ क्या होता है, ऐसे निक्षेप शब्द को न्यास भी कहते हैं। न्यास भी, न्यास का भी अर्थ होता है रखना। जैसे हम किसी के यहाँ कुछ वस्तु रखते, पहले के जमाने में बहुत चलता था ना वो अम, अ, इसके ऊपर वो ब्याज के ऊपर कुछ वस्तु रख देते थे, उनसे पैसे लेते थे और वो लेन देन का व्यवहार उनका चलता था। तो अपनी वस्तु उनके पास रखना और उनसे कुछ पैसे लेना उधार। अब जब अपने पास पैसे आएंगे तब हम पैसे उनको ब्याज से देंगे, तब अपनी वस्तु को वापिस ले लेंगे। तो अपनी वस्तु को दूसरे के पास रखना उसको भी न्यास कहते हैं। तो न्यास का अर्थ होता है रखना, सामान्य तौर पर न्यास का अर्थ रखना होता है। वही अर्थ निक्षेप का है कि विशेष रूप से उस अर्थ को रखना, जो शब्द बोला जाता है उस शब्द के अर्थ को विशेष रूप से देखना, निश्चित रूप से उसको व्यवस्थित उसकी संयोजना करना, उसका अर्थ बराबर ध्यान में लेना और उस अर्थ के अनुसार उस शब्द को ध्यान में जानना। इस प्रकार इसका अर्थ यहाँ होता है। और निक्षेप ऐसा होता है कि निक्षेप को जब हम समझते हैं तभी हम भाषा के ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि बोलने वाले के विचार अलग अलग प्रकार से होते हैं, व्यू अलग प्रकार से होते हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू अलग अलग प्रकार के हर के होते हैं।
तो उन व्यू को हमें पकड़ना आना चाहिए। वो किस दृष्टि से बोल रहा है, कौन से अपेक्षा से बोल रहा है, उनके बोलने के भाव कैसे है, उन भावों को जानना ये बहुत बड़ी कला होती है। और ये कला हमें निक्षेप के द्वारा मिलती है। निक्षेप हमें वास्तविक अर्थ को समझा सकता है। वास्तविकता क्या मतलब बोलने वाले के भाव कौन से है, किस दृष्टि से बोल रहा है, इसको जानने की कला हमें निक्षेप के माध्यम से आती है। इतना महत्वपूर्ण ये निक्षेप की विधि होती है। निक्षेप यानी क्या होता है, सामान्य तौर पर सिर्फ रखना ऐसा ही उसका अर्थ होता है। पर निक्षेप केवल तत्वार्थ का ज्ञान ही नहीं देता है। वो क्या करता है, हमें हमारे मन में कुछ संशय है, कुछ विपर्य है, कुछ शंका है, उनका भी सारा समाधान हो जाता है, उनका भी निराकरण करने का काम ये निक्षेप करता है। निक्षेप में बहुत ज्यादा ताकत होती है। भाषा को समृद्ध बनाने की ताकत निक्षेप में होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है निक्षेप। निक्षेप तो ये ज्ञाता के श्रुत विषयक विकल्पों की उपलब्धि के उपयोग का नाम निक्षेप है। ऐसे कठिन भाषा में शब्दों में उसकी परिभाषा बताई गई है किताब में, पर उसको हम समझ सकते हैं। ज्ञाता के यानी क्या, कि जो जानने वाला है, जो जानने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप सुनने के बाद समझ रहे हो, तो समझने वाले आप सभी ज्ञाता हो। बोलने वाला वक्ता होता है और समझने वाला ज्ञाता होता है। तो ज्ञाता के श्रुत विषय, श्रुत विषय यानी श्रुत ज्ञान के बारे में, आपका जो श्रुत ज्ञान है, आपका जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान में अनेक विकल्प आते रहते हैं। श्रुत ज्ञान में अनेक प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं। श्रुत ज्ञान का अर्थ हमने क्या किया था, श्रुत ज्ञान यानी जो अभिव्यक्त किया जाता है वह ज्ञान, जो हम बोलते हैं, समझाते हैं, इशारा करते हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, अपने ज्ञान को दूसरों पर संप्रेषित करते हैं, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान अभिव्यक्ति का ज्ञान है। मति ज्ञान ग्रहण करने का ज्ञान है, श्रुत ज्ञान अभिव्यक्ति देने का ज्ञान है। तो ज्ञाता जो व्यक्ति होता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, उसका जो श्रुत विषय, उसके मन में जो विकल्प चलते हैं श्रुत ज्ञान के बारे में, जो जो भी हम सुनते हैं, तो हमारे मन में तुरंत कुछ ना कुछ उसके विकल्प चालू हो जाते हैं। जैसे अभी हम निक्षेप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो निक्षेप के बारे में चर्चा की जा रही है, तो आपके मन में बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। अच्छा, निक्षेप का अर्थ हम तो बहुत दिनों से सुन रहे थे, पर इसका अर्थ ऐसा होता है क्या, ये हमारे ध्यान में नहीं आया था। तो उस बात को आप समझने का प्रयास करते हो। तो श्रुत विषय अलग अलग विकल्पों की उपलब्धि, क्योंकि जब हम सुनते हैं कुछ भी, जो भी बात हम सुनते हैं, तो बात को सुनने के बाद हमारे मन में जो विकल्प उठते हैं, वे विकल्प एक प्रकार की हमारी उपलब्धि होती है। उपलब्धि यानी क्या, हमें ऐसा कुछ नया विषय मिल जाता है, हमें कुछ हासिल होता है, उसके कारण से नया ज्ञान हमें हासिल होता है, चिंतन का एक विषय हमें मिल जाता है। और चिंतन का विषय मिलने के कारण से हमारा चिंतन प्रगल्भ होते जाता है, चिंतन हमारा मजबूत होते जाता है, बहुत ज्यादा सुदृढ़ होते जाता है। तो श्रुत विषयक विकल्पों की जो उपलब्धि है, और उस उपलब्धि के उपयोग का नाम निक्षेप है। जो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है, उपलब्धि यानी क्या, जो हमें नई दृष्टि मिलती है, नया विषय मिलता है, नया चिंतन का विषय मिलता है, और उस विषय के कारण से हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे अभी आपने कुछ सुना है, सुनने के बाद आप उस पर ऊपर चिंतन करते हो, और चिंतन करने के बाद आप दूसरों को वो बात बताते हो, अपनी दृष्टि से, अपने हिसाब से, अपनी भाषा शैली से आप दूसरों को उस बात को समझाते हो। तो ये जो समझाना है, ये जो अर्थ आप लगाते हो, उस अर्थ को निक्षेप कहते हैं। उस अर्थ को, ध्यान में आई बात, जो ज्ञाता होता है, जो समझने वाला व्यक्ति होता है, उस समझने वाले व्यक्ति के श्रुत ज्ञान के अनुसार जो अलग अलग प्रकार के विकल्पों की उपलब्धि होती है, मतलब विकल्प यानी क्या, सिर्फ विकल्प यानी विचारों के अलग अलग प्रकार नहीं लेना है, चिंतन का विषय, नए नए चिंतन का विषय मिलता है।
और उस चिंतन के विषय की जो उपलब्धि उसको प्राप्त होती है, उसका जब वो उपयोग करता है, दूसरों को समझाने का उपयोग करता है, उसको निक्षेप कहते हैं। इतनी कठिनता में अगर जाते हो, कठिन लगता हो ये बात, तो सीधी सरल बात ऐसे ध्यान में ले लेना कि जो बात हम सुन रहे हैं, सुनने के बाद हमें जो बोध हो रहा है, जो बात हम समझ रहे हैं, सुनने के बाद जो हमें समझ में आ रही है, उस बात को वापस दूसरे को समझाना, उस बात का अर्थ व्यवस्थित लगाकर दूसरों को समझाना, इसको निक्षेप कहते हैं। मतलब एक जो शब्द सुना जाता है, उस शब्द को अलग अलग ढंग से चारों ओर से उसके ऊपर चिंतन मनन करना और उसका अर्थ व्यवस्थित लगाना, उसको निक्षेप कहते हैं। तो ये निक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे निक्षेप अनंत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार होते हैं निक्षेप के, पर मुख्य रूप उसके चार होते हैं। निक्षेप के मुख्य भेद चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार का निक्षेप होता है। तो हमारा जो सूत्र दिया है, इसमें पांचवा सूत्र दिया है, जिसका नाम है नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। यहाँ तन न्यास यानी न्यास शब्द यहाँ दिया है। निक्षेप का ही दूसरा अर्थ न्यास है। मैंने पहले कहा था आपको कि निक्षेप को ही न्यास कहते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति जी ने निक्षेप को न्यास की परिभाषा, न्यास का अभिधान दिया हुआ है, न्यास कहा गया है। तो नाम स्थापना द्रव्य भावतः तन्यासः, ऐसे चार प्रकार के निक्षेप होते हैं। नाम, पहले नाम है, दूसरा स्थापना है, तीसरा द्रव्य है और चौथा भाव निक्षेप है। भावतः मतलब भाव से, मतलब नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के द्वारा तन्यास, उस सम्यक ज्ञान को न्यास यानी निक्षेप के रूप में बताया गया है। मतलब सम्यक दर्शन के विषय का चल रहा था ना अपना, पहले हमने देखा था तन्निसर्गादधिगमत्वा मोक्ष, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर तन्निसर्गादधिगमत्वा, फिर जीवा जीव सर्वबंध समनिद्रा तत्व। ये सारे विषय जो हमारे चल रहे हैं, सम्यक दर्शन को लेकर चल रहे हैं, सम्यक दर्शन का विस्तार करते जा रहे हैं। तो उस तन्यास, तत्न्यास, उस सम्यक दर्शन को न्यास के रूप में यानी निक्षेप के रूप में देखा जाता है। तो चार प्रकार के निक्षेप होते हैं। निक्षेप के चार नाम बताए हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ऐसे चार, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, इस प्रकार चार बातें बताई गई, चार प्रकार का निक्षेप बताया गया है। अब उसमें सबसे पहला आता है नाम निक्षेप। नाम निक्षेप यानी क्या? नाम, हम किसी भी वस्तु को, संसार में रहते हैं, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, सभी एक जैसे, मतलब मानव जाति बहुत प्रकार की होती है, लड़कियां अलग होती है, लड़के अलग होते हैं, स्त्रियां है, पुरुष है, सभी लोग हैं। अब सभी लोग जब एक साथ समाज में रहते हैं, तो अगर हमें किसी को बुलाना है, किसी व्यक्ति से हमें कुछ काम है, तो हम क्या करते हैं, उसका कुछ नाम रखते हैं। मतलब बचपन में ही जैसे हमारा जन्म होता है, तो हमारी पहचान के लिए कुछ नाम दिया जाता है। तो ये नाम देना नाम निक्षेप है, सिर्फ नाम रखना है। उस नाम से कोई प्रयोजन नहीं है, उस नाम का अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। जो नाम रखा गया उसी अर्थ का वो व्यक्तित्व हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे किसी का नाम लक्ष्मीपति रख दिया है, लक्ष्मीपति नाम तो रख दिया है, पर आगे चलकर वो एकदम निर्धन बना हुआ है, उसके पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, पर नाम उसका लक्ष्मीपति है। तो नाम लक्ष्मीपति होने से उसके पास धन होगा ही, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो नाम निक्षेप क्या कहता है कि सिर्फ उसको पहचान के लिए नाम दिया गया है, इसलिए उस नाम के अनुसार उसके अंदर गुण होंगे ही, ऐसी जरूरत नहीं है। तो ये नाम निक्षेप के द्वारा समझना है, उसको आप मिथ्या नहीं कहेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नाम तो लक्ष्मीपति रख दिया, उसके पास तो धन है ही नहीं, तो उसको लक्ष्मीपति कैसे कहे, हम उसको दरिद्रपति ही कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, उसका नाम लक्ष्मीपति है ना, तो नाम लक्ष्मीपति ही रहेगा। उसका भले उसके पास धन हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो नाम कुछ भी हो, एकदम कायर लड़का है, कुछ भी उसको, उसमें थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है, और उसका नाम महावीर रख दिया जाता है।
महावीर कहते हैं उसको। उसके पास तो इतनी सी भी हिम्मत नहीं है, इतना सा भी कुछ किसी का प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है, एकदम डरपोक है, कायर है, पर फिर भी नाम महावीर रख दिया है। तो नाम से प्रयोजन है सिर्फ, उसका अर्थ से कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो नाम कुछ भी हम रख सकते हैं, नाम के साथ अर्थ का संयोग होगा ही ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अर्थ के अनुसार नाम नहीं रखा जाता है, सिर्फ पहचान के लिए। समाज में हम रहते हैं तो समाज में रहने के कारण से एक पहचान हमारी होती है, इस नाम से मेरी पहचान है। साध्वी संयम प्रीति इस नाम से मेरी पहचान है। तो संयम प्रीति नाम होने के कारण से मेरे अंदर संयम होगा ही ऐसा कोई जरूरत नहीं है, संयम में मेरी प्रीति होगी ही ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो वो मतलब नाम के साथ उसका अर्थ का कोई संबंध नहीं आता है। तो ऐसा जो नाम रखा जाता है उसको कहते हैं नाम निक्षेप। अब ये जो नाम निक्षेप होता है ना, ये सिर्फ व्यवहार की सुविधा के लिए रखा गया है। व्यवहार की सुविधा के कारण वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको हर एक को अपना अपना नाम दिया जाता है। वस्तु भी है, ये पेन है तो इसको पेन ही कहेंगे। अब इसमें पेन का अर्थ का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ लिखने के काम आता है इसलिए ये पेन है। तो पेन को पेन ही कहेंगे, लिखने को लिखनी ही कहेंगे, लिखा जाता लिखने के काम आती है उसको लेखनी कहेंगे। तो इस प्रकार हर एक वस्तु को हम अपना ऐसा ऐसा कुछ नाम दिया जाता है। इसको मुंह पत्ती ही कहेंगे, इसको चश्मा कहेंगे, इसको चद्दर कहेंगे, ये चद्दर है। तो ऐसे हर एक का अपना अपना नाम होता है। उस नाम से कोई लेना देना, अर्थ का लेना देना नहीं होता है। तो अपने इच्छा अनुसार हम कुछ भी नाम रख देते हैं, व्यक्ति का हो या वस्तु का हो, अपनी इच्छा अनुसार नाम रख देते हैं। तो ये नाम होता है, नाम निक्षेप होता है। अब जो नाम निक्षेप होता है ना, नाम निक्षेप में एक बात ऐसी होती है कि हमने जो नाम रख दिया है ना, उसी नाम से उस व्यक्ति को पहचानते हैं। अब जैसे महावीर नाम किसी का रख दिया है, तो महावीर नाम रखा है तो उसको महावीर नाम से ही पहचानेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि महावीर के पर्यायवाची बहुत सारे नाम है, वर्धमान नाम है, सन्मति नाम है, ज्ञातपुत्र नाम है, बहुत सारे नाम है, तो हम इसे बाकी के नामों से नहीं उसको पुकारेंगे। वर्धमान नहीं कहेंगे, ज्ञातपुत्र नहीं कहेंगे, या सन्मति नहीं कहेंगे। महावीर है तो महावीर ही बोलेंगे, महावीर के नाम से ही उसको पुकारेंगे। मतलब नाम में ये विशेषता होती है कि उसका पर्यायवाची शब्द वहां पर उपयोग में नहीं लिया जाता। जो नाम रखा है उसी नाम से उसको पहचाना जाता है, बाकी उसके साथ दूसरे नाम का कोई संबंध नहीं जोड़ा जाता है। किसी का नाम सुरेंद्र रखा है, तो सुरेंद्र का अर्थ क्या होता है? इंद्र, देवताओं का इंद्र। तो उसको देवेंद्र नहीं कहेंगे, या इंद्र नहीं कहेंगे, या पुरंदर नहीं कहेंगे, या शक्र नहीं कहेंगे। उसको बाकी के नामों से नहीं पुकारेंगे। सुरेंद्र है तो सुरेंद्र नाम से ही उसको पुकारेंगे, दूसरे नाम से उसको नहीं पुकार सकते। तो ये नाम निक्षेप होता है। तो नाम निक्षेप यानी क्या? इस वस्तु का ये नाम रखा है, इस वस्तु को इस नाम से पहचाना जाता है, ये वस्तु इस नाम से ही पहचानी जाती है, इसको इसी नाम से पुकारा जाता है। ये नाम निक्षेप है, इसमें बाकी कोई अर्थ का प्रयोजन नहीं होता है। फिर नाम होते हैं ना, वे दो प्रकार के होते हैं। नाम निक्षेप जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है यौगिक नाम निक्षेप, और दूसरा होता है रूढ़ नाम निक्षेप। यौगिक नाम निक्षेप और रूढ़ नाम निक्षेप। अब यौगिक नाम निक्षेप मतलब क्या? कि कोई व्यक्ति, ये प्रवृत्ति के अनुसार नाम रखा जाता है। जो जिसका व्यवसाय होता है, व्यवसाय के अनुसार नाम रखा जाता है। मतलब जो रसोई करने वाला होता है उसको रसोईया कहते हैं। लुहार का काम करने वाला होता है, लोहे का काम करता है उसको लुहार कहा जाता है। सोने का काम करते हैं उसको सोनार कहा जाता है। तो ये जो नाम रखे जाते हैं, सुनार दादा है, लुहार दादा है, या रसोईया है, कुक है, इस प्रकार से जो भी नाम रखे जाते हैं तो उनके व्यवसाय के अनुसार उनका नाम रखा जाता है। इसको यौगिक नाम कहते हैं। तो यौगिक के अनुसार मतलब उसका व्यवसाय के साथ उसका संबंध आता है। सुनार कहा तो बराबर हम ध्यान में लेंगे कि सुवर्णकार ही है, सोने का काम करने वाला ही है। सुनार कहा तो वही ध्यान में आएगा। शराब कहा तो ये ज्वेलरी का काम करने वाला ही है। तो इस प्रकार
जो जैसा व्यवसाय करता है, डॉक्टर कहा तो ये बराबर डॉक्टर का काम करने वाला ही है, कोई वैद्य है या डॉक्टर है तो वो एमबीबीएस है या उससे आगे की उसने डिग्रियां हासिल की हुई है और वो पेशा से डॉक्टर ही है। वकील कहा तो वकील का पेशा ही है। तो मतलब उसका जो पेशा होता है, उसका जो व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय के अनुसार उसका नाम रखना, तो ये यौगिक नाम होता है, यौगिक नाम निक्षेप कहा जाता है। तो अब रसोइया जो है, रसोइये को रसोइया कहते हैं, तो उसके साथ उसका कोई भाई है, उसका बहन है, उसका बेटा है, उसका कोई भी है, जो भी है वो सारे अगर रसोई में मदद करते या रसोई करने वाले हैं तो ये रसोइया ही उनको सबको कहा जाता है। मतलब जो वो क्रिया करने वाले हैं फिर उनको पारंपरिक रूप से उसी नाम से पहचाना जाता है, इसको बोलते हैं यौगिक नाम। दूसरा होता है रूढ़ नाम। रूढ़ यानी जो परंपरा से चला आ रहा है वो नाम चलता है। जैसे गाय को गाय ही कहते हैं, हाथी को हाथी ही कहते हैं, घोड़े को घोड़ा कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, स्त्री को स्त्री कहते हैं, पुरुष को पुरुष कहते हैं, बालक को बालक कहते हैं। ये जो नाम होते हैं ये रूढ़ है और इसके साथ कोई मतलब अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं है। सिर्फ ऐसे ऐसे आकार वाली है उसको गाय कहते हैं, गाय का चित्र दिखा तो उस आकार वाली व्यक्ति को वस्तु को गाय कहते हैं। ये हमारे दिमाग में बैठ गया, रूढ़ी परंपरा से चला आ रहा है। तो परंपरा से जो चला आ रहा है उसको उसी नाम से हम पुकारते हैं, तो उसको कहते हैं रूढ़ नाम निक्षेप। मतलब ऐसे रूढ़ होते जाते हैं, नाम निक्षेप वो चला आ रहा है। तो वैसे उसके उसके आकार प्रकार अनुसार जो हमने रख दिया है। अब हम बहुत बार हम लोग भी सोचते हैं कि इसको ऐसा ही नाम क्यों रखा, गाय को गाय ही क्यों कहते हैं, घोड़े को घोड़ा ही क्यों कहते हैं। इसका कोई जवाब हमें मिलता नहीं है। वो परंपरा से चला आ रहा है, वो नाम उसको रख दिया गया है, तो उस नाम के अनुसार उसको पुकारा जाता है। बाकी कुछ उसमें अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं है या उसका कोई कारण भी हमें पता नहीं चलता है। पर रूढ़ी से जो चला आ रहा है उसको रूढ़ नाम निक्षेप कहते हैं। तो ये दो प्रकार से यौगिक नाम निक्षेप और रूढ़ नाम निक्षेप। यौगिक यानी क्या, व्यवसाय के अनुसार उनका नाम रखा जाता है, तो वो यौगिक नाम निक्षेप है। और रूढ़ी परंपरा से जो चला आ रहा है वो नाम है वो रूढ़ नाम निक्षेप कहा जाता है। दूसरे और दो प्रकार होते हैं नाम के, काल की अपेक्षा से नाम के दो प्रकार होते हैं और भी। तो ये तो द्रव्य की अपेक्षा से हो गए, दूसरे है काल की अपेक्षा से नाम होते हैं। अब काल की अपेक्षा से नाम कैसे होते हैं, कुछ नाम होते हैं जो शाश्वत होते हैं और कुछ नाम होते हैं जो अशाश्वत होते हैं। तो शाश्वत नाम यानी क्या, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और वो अनंत काल तक वही नाम रहते हैं, उन नामों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे चंद्र है, सूर्य है, पहाड़ है, सागर है, धरती है, मनुष्य है, ये जो भी है, जो जो भी वस्तुएं है, उनका नाम अनादिकाल से वही चला रहा है, अनंत काल तक वही चलता रहेगा। उनके नाम में परिवर्तन नहीं होता है, उसको बोलते हैं शाश्वत नाम। तो ये शाश्वत नाम जो होते हैं ये अपने मतलब परंपरागत चालू तो है ही, रूढ़ रूढ़ी से चालू है, रूढ़ नाम निक्षेप के अनुसार ही है, पर फिर भी ये शाश्वत रहते, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये नाम ऐसे ही चलते रहते हैं, उसके साथ भी उनका कोई अर्थ का संयोजन कुछ भी नहीं होता है, अर्थ का प्रयोजन नहीं होता है, अर्थ के साथ उसको नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ वो चंद्र, चंद्र को चंद्र कहते हैं, सूर्य को सूर्य कहते हैं। अनादिकाल से पूर्व हमारे कितने पहले जमाने में भी चंद्र को चंद्र ही कहते थे, सूर्य को सूर्य ही कहते थे। शास्त्रों में भी चंदा सूरा वही नाम आते हैं, चंद्र सूर्य वही नाम आते हैं। तो हर जगह पर वही नाम का उपयोग होता है, उस नाम में कोई बदल नहीं होता है। हाँ, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, पर वे नाम शाश्वत ही रहते हैं, नाम में परिवर्तन नहीं आता है। तो इसको कहते हैं शाश्वत नाम। कि चंद्र कहा तो चंद्र ही दिखेगा, सूर्य कहा तो सूर्य ही दिखेगा, पहाड़ कहा तो पहाड़ ही दिखेगा, मेरू पर्वत कहा तो मेरू पर्वत ही दिखेगा, बराबर वही वही नाम सब बराबर आते रहते हैं। तो ये शाश्वत नाम हो गए। दूसरे होते हैं अशाश्वत नाम। अशाश्वत नाम यानी क्या, कि जो नाम रखा जाता है, जिसकी उत्पत्ति, जी वस्तु की या व्यक्ति की उत्पत्ति होती है और फिर उत्पत्ति होने के बाद उसका कुछ पहचान के लिए नाम रखा जाता है। जैसे हम लोगों का नाम रखा जाता है, मनुष्य का नाम रखा जाता है,
तो अब बचपन में एक जन्म का नाम होता है, माँ बाप हमें नाम देते हैं, माँ बाप है, बुआ है, घर में जो भी बड़े लोग हैं वो हमें कोई एक नाम दे देते हैं। और उस नामकरण का विधि भी होता है, स्पेशल विधि होता है, और विधि पूर्वक नाम उसका दिया जाता है ताकि सभी लोग उसको उसी नाम से पुकारे। इस प्रकार वो नाम दिया जाता है। तो अब बचपन में नाम दिया जाता है, बहुत से लड़कियों को बचपन में कुछ नाम दिया जाता है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद उनका नाम बदल देते हैं। जैसे बचपन में उसका नाम कमला था, और कमला का नाम शादी के बाद विमला रख दिया, तो वो विमला नाम से आगे पहचाने जाने लगे। मतलब ये अशाश्वत नाम है। जैसे हम लोग जैसे दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद हमारा नाम बदला जाता है। दीक्षा के पूर्व नाम अलग रहता है, दीक्षा के बाद नाम बदल दिया जाता है। पहले हम दूसरे नाम से पहचाने जाते थे, अब दूसरे नाम से पहचाने जाते। जैसे आनंद ऋषि जी महाराज साहब है, तो उनका पहले नाम नेमीचंद था। नेमीचंद नाम से पहले वो पहचाने जाते थे, पर दीक्षा लेने के बाद उनका नाम आनंद ऋषि जी रखा गया, तो वो फिर आनंद ऋषि जी नाम से आगे प्रचलित हो गए। तो ऐसे हर एक दीक्षार्थी का जन्म से पहले नाम अलग रहता है, मतलब दीक्षा से पहले का नाम अलग रहता है, और दीक्षा के बाद नाम अलग रखा जाता है। बड़े महाराज साहब जो है प्रीति सुधा जी महाराज साहब, उनका नाम पहले लीलावती था। पहले लीलावती नाम से वो पहचाने जाते थे, दीक्षा लेने के बाद साध्वी प्रीति सुधा जी नाम रखा गया। तो इस प्रकार नाम बदला जाता है। तो जो नाम बदला जाता है उसको कहते हैं अशाश्वत नाम। पहचान उसी व्यक्ति की होती है, पर नाम बदल दिया जाता है। तो नाम बदलने के कारण से व्यक्ति नहीं बदलता है, पर उसका व्यक्तिमत्व बदल जाता है, और उसका पहचान उसकी बदल जाती है। उसी नाम से दूसरे नाम से उस व्यक्ति को पहचाना जाता है। तो इस प्रकार अशाश्वत नाम होता है। तो काल की अपेक्षा से दो भेद गए, शाश्वत नाम और अशाश्वत नाम। शाश्वत नाम यानी क्या, कि जो अनादिकाल से वही नाम चला रहा है, अनंत काल तक वही नाम चलता रहेगा, उसको शाश्वत नाम कहा जाता है। हर एक वस्तु का नाम जो होता है वो हमारा शाश्वत नाम होता है। बिल्डिंग को बिल्डिंग कहते हैं, बंगले को बंगला कहते हैं, घर को घर कहते हैं। ऐसे जो नाम अनादिकाल से जो चले आ रहे हैं वही नाम आगे आगे तक चलते रहेंगे, उसको शाश्वत नाम कहा जाता है। और अशाश्वत नाम, जो नाम बदला जाता है, दीक्षा के बाद बदलते हैं, या शादी के बाद बदलते हैं, या बचपन का नाम अलग रखा था, पुकारने का नाम अलग रखा जाता है। ऐसे बहुत प्रकार होते हैं कि जो अलग अलग नामों से उसको, उसी व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये अशाश्वत नाम कहलाता है। तो इस प्रकार नाम निक्षेप जो होता है, तो नाम निक्षेप का अर्थ हमें ध्यान में आ गया कि नाम निक्षेप यानी क्या, सिर्फ व्यक्ति या वस्तु को पहचानने के लिए दी जाने वाली संज्ञा। जो भी संज्ञा दी जाती है उसी से हम उसको पहचानते हैं। जो नाम रखा जाता है उसी नाम से उसको पहचाना जाता है। तो वस्तु या व्यक्ति का रखा हुआ नाम, दी हुई उसको संज्ञा, उसी को कहते हैं नाम निक्षेप। तो ये नाम निक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है। बार बार मैं कह रही हूँ कि जो भी नाम रखा जाता है उस नाम के साथ अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं होता है। हाँ, ये बात होती है कि नाम रखने के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन हो सकता है। मतलब जैसे कोई कोई ऐसे नाम होते हैं कि उन नामों के कारण से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकता है, पर उस नाम के साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, कि मतलब जरूरी नहीं कि वो नाम नाम के अनुसार उसमें परिवर्तन आएगा ही, ऐसा शाश्वत नहीं, जरूरी नहीं है, पर आ सकता है, बात अलग है। जैसे लक्ष्मीपति नाम रखा है, अभी वो निर्धन है, पर भविष्य में वो लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति करते करते सही में लक्ष्मीपति बन सकता है। तो ये हो सकता है, पर वो जरूरी नहीं है। सरस्वती नाम रख दिया है तो उसको बुद्धि होगी ही, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, उसका नाम सरस्वती रख दिया है। तो सरस्वती नाम रख दिया है, लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, पर सरस्वती सरस्वती ऐसा पुकारते 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 उसके जीवन में कभी भी सरस्वती का अवतरण हो सकता है, कभी वो लिख पढ़ सकती भी है। पर ये संभावना है, ऐसा जरूरी कि होगा ही, ऐसा नहीं है। तो नाम निक्षेप का अर्थ क्या होता है, सिर्फ पहचान के लिए दी हुई संज्ञा।
वस्तु या व्यक्ति को पहचानने के लिए दी जाने वाली संज्ञा, इसको कहते हैं नाम निक्षेप। फिर उसका नाम रखा जाता है। हम नामकरण विधि करते हैं ना, नाम रखते हैं। नाम रखते हैं मतलब नाम निक्षेप करते हैं, नाम को निक्षिप्त करते हैं, उसके ऊपर निक्षिप्त करते हैं, स्थापित करते हैं कि ये नाम इस व्यक्ति का है। तो इस प्रकार नाम निक्षेप की प्ररूपता यहाँ पर की गई है। ये नाम निक्षेप हुआ। दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप ये दूसरा निक्षेप है। निक्षेप के 4 प्रकार है, उसमें दूसरा है स्थापना निक्षेप। अब स्थापना निक्षेप का अर्थ क्या होता है? स्थापना यानी किसी भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो व्यक्ति और वस्तु सामने नहीं है और उसका अगर फोटो है, उसकी प्रतिकृति है, उसकी मूर्ति है या उसकी कोई पहचान है, उसको हम अपने घर में रखते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी है, भगवान महावीर स्वामी हमारे 24 तीर्थंकर हैं, तो उनका फोटो कहीं पर मिल गया तो हम उनकी फोटो की अपने घर में स्थापना करते हैं, फोटो अपने घर में लगा देते हैं। उनके मूर्ति की स्थापना की जाती है, मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो जिसके फोटो की, मूर्ति की या चित्र की स्थापना करते हैं और स्थापना करने के बाद उसमें उसी व्यक्ति को हम पहचानते हैं, उसी व्यक्ति को जानते हैं। भगवान महावीर का फोटो है तो उस फोटो को देखकर हमें तुरंत भगवान महावीर ही ध्यान में आते हैं। उस फोटो को देखकर हम दूसरे अरे गहरे का नाम नहीं ले सकते। भगवान महावीर का ही फोटो है और हम उन्हीं को नमस्कार भी करते हैं, भावना वहां पर व्यक्त करते हैं। तो ये स्थापना निक्षेप हो गया, मतलब उनकी स्थापना की है हमने। वो प्रत्यक्ष व्यक्ति नहीं है। जैसे हमारे गुरु होते हैं, गुरु भगवंत है, साधु जी है, साध्वी जी है, या हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, बड़े हैं, माँ बाप है, कोई भी बड़े लोग हैं, तो उनके फोटो को हम अपने घर में स्थापित करते हैं। उनकी मूर्तियां भी स्थापित की जाती है। उनको उनका कुछ भी जो भी उनके पहचान वाले, उनको पहचान सके ऐसी कोई चीज है, उसको हम स्थापना करते हैं और उस वस्तु को देखकर, उस फोटो को, चित्र को देखकर हमें उनकी याद आती है और उन्हीं का स्मरण हमें होता है कि ये हमारे पिताजी थे, ये हमारे माता जी थे, ये हमारे गुरु थे, ये हमारे गुरुजी जी थे। ऐसे उस फोटो को देखकर हम उनको याद करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। अब ये जो स्थापना निक्षेप होता है ना, तो ये स्थापना निक्षेप भी 2 प्रकार का होता है। स्थापना निक्षेप के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है तदाकार स्थापना निक्षेप। तदाकार यानी तद आकार, उसी व्यक्ति के आकार की प्रतिकृति। मतलब जैसा जैसा फोटो है, जैसे हमारे जैसे गुरु थे, तो उन गुरु का जैसा उनका व्यक्तित्व था, जैसा उनका शरीर, जैसी आकार प्रकार जैसा था, रंग रूप जैसा था, वैसा की वैसा फोटो लेना या वैसे की वैसी मूर्ति बनाना, उन्हीं के आकार की, उन्हीं के रंग रूप की मूर्ति बनाना या फोटो खींचना या चित्र बनाना, उसको कहते हैं स्थापना, तदाकार स्थापना निक्षेप। मतलब उस फोटो को देखकर उसी व्यक्ति के का स्मरण होता है, उसी व्यक्ति का स्मरण होता है, उसको कहते हैं तदाकार स्थापना निक्षेप। किसी भी कहीं पर भी हम फोटो देखते हैं, किसी का भी फोटो देखते हैं, तो उस फोटो को देखते से ही हमें तुरंत उस व्यक्ति का परिचय हो जाता है कि हाँ ये अमुक व्यक्ति का फोटो है। फिर उसमें सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान तीर्थंकर ही हो या गुरु ही हो या माँ बाप ही हो, सभी बहुत सारे सभी लोगों का फोटो, आजकल तो फोटो का बहुत ज्यादा फैट निकला हुआ है। मोबाइल में तो फटाफट फोटो निकालते जाते हैं, कितने ही फोटो, हजारों फोटो निकालते हैं और कितने प्रसारित करते हैं। तो जो भी प्रसंग बनता है उसका हम फोटो निकाल लेते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, मतलब हमारे मन में उसकी स्थापना हो जाती है कि हाँ ये प्रसंग ऐसा बना था, इसमें ये व्यक्ति है, उसमें वो व्यक्ति है, उसमें वो व्यक्ति है। उन फोटो को देखकर हम उन लोगों को याद करते हैं। तो ये तदाकार स्थापना निक्षेप हुआ, उन्हीं के आकार की स्थापना करना, उसको तदाकार कहते हैं। और दूसरा होता है अतदाकार स्थापना निक्षेप। अतदाकार स्थापना निक्षेप का अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति का उस स्थापना के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत रास्ते में जो मंदिर वगैरह बनते हैं ना, तो बहुत बार क्या हो जाता है, एक आध ऐसा पत्थर होता है और उस पत्थर को कोई लोग ऐसा वो केसरी सेंदूर क्या बोलते हैं उसको, वो लगा देते हैं।
और वो लगा दिया कि तुरंत लोग सभी उसको भगवान मानने लग गए थे, उसके नमस्कार करने लगते हैं। अब उस पत्थर में न कोई आकार है, न कोई प्रकार है, न किसी की मूर्ति है, न किसी की पहचान है, और उसको एक कुछ नाम दिया जाता है कि ये अमुक भगवान का स्थापना है, यहाँ अमुक भगवान की ये मूर्ति है। तो हम लोग उसको मानने लग जाते हैं, ये मारुति की है, या ये हनुमान जी की है, या ये किसी माता जी की है, किसी की भी एक भेरू जी की है, किसी का भी ऐसा एक कुछ आकार रख दिया जाता है, पत्थर रख दिया जाता है। और हमारे लोग इतने ज्यादा भोले होते हैं, तो वो उसकी श्रद्धा के अनुसार उसके आगे मस्तक झुकाने लग जाते हैं। तो ये अतदाकार स्थापना हो गई। उसमें उस व्यक्ति का कोई आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर सिर्फ उस वस्तु में उस व्यक्ति के नाम की स्थापना कर देना, उसको बोलते हैं अतदाकार स्थापना। जैसे शतरंज आप लोग खेलते हैं, शतरंज में बहुत सारी वे प्यादे होते हैं, तो उसमें ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ये वजीर है, ये राजा है, ये अमुक है, ऐसे सभी उनके ये सैनिक है, ऐसे अब सभी छोटे 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 प्यादे होते हैं। उसमें कोई आकार रंग रूप एकदम अलग उसका रहता है। उसमें ना घोड़े का रंग है, न घोड़े का आकार प्रकार है, न ऊंट का है, न हाथी का है, किसी का नहीं रहता है, पर उस प्यादे को उस नाम से पहचाना जाता है, उसमें उसकी स्थापना की जाती है। तो वैसे उसको बोलते हैं अतदाकार स्थापना। मतलब उसमें रंग रूप का प्रतिकृति का कोई अर्थ नहीं होता है, पर सिर्फ वहां पर वो स्थापना की जाती है। हाँ, ये घोड़ा ही है, ये हाथी ही है, ये हाथी सीधा ही चलेगा, घोड़ा टेढ़ा ऊंट टेढ़ा ही चलेगा, घोड़ा ढाई घर ही चलेगा, ऐसा उसमें कुछ होता है ना। तो वो शतरंज के खिलाड़ी जो होते हैं, वो सही में अपने राजा को बचाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, प्यादों को कैसे आगे चलाते हैं, सैनिकों को आगे चलाते हैं, सामने वाले के जो बड़े बड़े हाथी घोड़े हैं उनको मारने का प्रयास करते हैं, कितना उसमें एक रूप हो जाते हैं। वास्तव में वो अतदाकार है, उसमें आकार किसी भी प्रकार का उसमें नहीं होता है, अतदाकार स्थापना है, पर उसको हम सही मान लेते हैं। तो ये स्थापना निक्षेप है। तो अतदाकार स्थापना निक्षेप बहुत बार ये जो लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना, तो बचपन में कहीं हमने देखा था वैसा कि जो व्यक्ति पूजा में बैठा है, उसके या तो शादी नहीं हुई है या उसकी पत्नी वहां पर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक सुपारी को पास रख लेते हैं, सुपारी उसके पास रखते हैं जैसे वो उसकी पत्नी है, पत्नी की स्थापना उस सुपारी में की जाती है। तो इसको कहते हैं अतदाकार स्थापना। किसी भी वस्तु में किसी भी व्यक्ति की स्थापना कर देना, वस्तु की या व्यक्ति की स्थापना कर देना, उसको कहते हैं अतदाकार स्थापना निक्षेप। तो ये स्थापना निक्षेप का प्रकार होता है। तो ऐसे दो प्रकार की स्थापना होती है। स्थापना का अर्थ ही क्या है, उसमें भी व्यक्ति की प्रतिकृति हो, फोटो हो या मूर्ति हो, उसकी स्थापना करना, ये तदाकार है, तदाकार स्थापना निक्षेप है। और अतदाकार स्थापना निक्षेप यानी किसी भी वस्तु में किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की स्थापना करना, कल्पना करना, काल्पनिक होता है। स्थापना निक्षेप जो होता है वो काल्पनिक होता है कि इस व्यक्ति का ये परिचय है, इस व्यक्ति को यहाँ मैंने स्थापित किया हुआ है, इस वस्तु को मैंने यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। तो ये ऐसा स्थापना अतदाकार स्थापना निक्षेप होता है। तो इस प्रकार तदाकार और अतदाकार, अतदाकार यानी तत् यानी वह, आकार यानी उसका आकार, तत् आकार उसका आकार नहीं है, वो अतदाकार है। और तत् आकार यानी उसी के आकार की प्रतिकृति है, उसको तदाकार बोलते हैं। एकदम सीधा सरल अर्थ है, सिर्फ वो संधि की हुई है इसलिए हमें थोड़ा कठिन लगता है, पर अर्थ एकदम सीधा सरल है। तदाकार और अतदाकार ऐसे दो शब्द होते हैं। तो स्थापना निक्षेप ये होता है। तो कहते हैं कि नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप, ये दोनों जो है ना, ये दोनों निक्षेप वास्तविक अर्थ से परे होते हैं। इसमें वास्तविक अर्थ नहीं होता है, मतलब जो अर्थ होना चाहिए वैसा ही अर्थ, उसमें अर्थ के साथ इनका कोई संबंध नहीं आता। जैसे हमने देखा, नाम कुछ भी नाम रख देते हैं, पर वो उस नाम का अर्थ उसमें होगा ही, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। तो अर्थ के बिना, अर्थ शून्य, ये दोनों निक्षेप होते हैं। सिर्फ हमें समझने के लिए, हमें व्यवहार में उपयोग में लेने के लिए व्यवहार में
उसको पहचानने के लिए नाम रखा जाता है और स्थापना की जाती है। तो ये नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप, ये दोनों कैसे है? अर्थ शून्य है, अर्थ के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए जो स्थापना की जाती है, उस स्थापना को मूल वस्तु समझना ये मूर्खता है। जैसे एक छोटा-सा पत्थर है, उस पत्थर को हमने कुछ वो लाल रंग लगा दिया है, उसकी पूजा-पाठ करने लग गए हैं। तो ऐसे पूजा-पाठ करने लग गए हैं, तो सभी एक ने की तो लगे तुरंत दूसरा आता है, वो भी वहाँ झुकता है, उसी को पूजा करने लग जाता है। उसी को वास्तव में वो भेरू जी है या देवता भगवान कोई भी मानने लग जाता है। तो ये मूर्खता नहीं करना है। स्थापना है उसको मूल वस्तु नहीं समझना है। ऐसा ही ध्यान में लेना कि हाँ, ये स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप है मतलब हमारी भावनाओं को, हमारी कल्पना को इस वस्तु में हमने स्थापित किया है। तो अपनी कल्पना को स्थापित करना, इस स्थापना निक्षेप के अनुसार उसका निषेध नहीं करना है। उसको झूठ नहीं कहना है। वो है सही, सिर्फ अपनी भावना को काल्पनिक रूप दिया हुआ है। अपनी भावनाओं को काल्पनिक रूप देकर जो स्थापना की जाती है, उसको स्थापना निक्षेप समझना है। स्थापना निक्षेप समझकर उसका निषेध नहीं करना है, उसको विरोध नहीं करना है, पर स्थापना को मूल वस्तु नहीं मानना है। उसके हाथ-साथ ना हो गए और उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, ये बात नहीं है। तो उसका अभिनय आसतना भी नहीं करनी है और उसको वास्तविक भी नहीं मानना है। सिर्फ स्थापना निक्षेप की दृष्टि से ठीक है, उनके मन की कल्पना को उन्होंने इस रूप में स्थापित किया है। ऐसा समझकर उस बात को स्वीकार कर लेना है, छोड़ देना है। तो इस प्रकार ये दोनों जो निक्षेप है, इन निक्षेप को जब हम बराबर समझ लेते हैं, इसको साधन के रूप में अगर हम समझ लेते हैं, तो बात हमारी बराबर समझ में आ सकती है और हम सत्य से परिचित हो सकते हैं। नहीं तो हम उसका विरोध ही करते रहेंगे, उसको झूठ ही कहते रहेंगे और वास्तविकता से हम परे चले जाएँगे। तो ये निक्षेप जो होते हैं, ये निक्षेप आपको अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को एक नया आयाम देने का काम करता है। ये कहता है कि ठीक है, हमें पहचानने के लिए नाम दिया गया है, नाम का उसके अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। स्थापना हमारी कल्पना को उस वस्तु में स्थापित कर दिया है, इसलिए उसको स्थापना निक्षेप के द्वारा हम देखते हैं। तो उस स्थापना निक्षेप को देखकर हमें उस व्यक्ति का स्मरण होता है, उस व्यक्ति के गुणों का स्मरण होता है, उस व्यक्ति के उपकारों का स्मरण होता है और हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है। तो ये भाव हमारे अच्छे होते हैं, ये बात अलग है। पर उसी को उस व्यक्ति के रूप में जानना और फिर उसका आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसका ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा-सा इधर-उधर रख दिया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसा डर भी मन में नहीं रखना है। तो इस प्रकार इस दृष्टि से ये दोनों निक्षेप हमने आज देखे हैं, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप। हमारा समय आज का पूरा हो चुका है। कल हम 2 निक्षेप और देखेंगे, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। उसका भी क्या अर्थ होता है, कैसे उसका विस्तार होता है, वो भी कैसे हमें दृष्टि देता है, उसकी वास्तविकता क्या होती है, ये भी कल अवसर आने पर देखेंगे। आज हम सिर्फ ये ही दोनों निक्षेपों को व्यवस्थित रूप से ध्यान में लेंगे। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप। निक्षेप का अर्थ क्या होता है? निक्षेप यानी वस्तु जो शब्द होता है, उस शब्द के अर्थों को व्यवस्थित रूप से समझना, शब्द के अर्थों को व्यवस्थित रूप से संयोजन करना, संयोजित करना, प्रसंगानुरूप या जैसा प्रयोजन है, जैसा प्रसंग है, उसके अनुरूप उसका अर्थ लगाना, इसको निक्षेप कहते हैं। तो निक्षेप के 4 प्रकार है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो उसमें नाम निक्षेप, व्यक्ति या वस्तु का कुछ नाम रखा जाता है। नाम 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक नाम और रूढ़ नाम। यौगिक नाम यानी व्यवसाय के अनुसार, उसका जो भी व्यवसाय चल रहा है, उस व्यवसाय के अनुसार जो काम चल रहा है, उस काम के अनुसार उसका नाम रखना, ये यौगिक नाम हो गया। और रूढ़ नाम यानी जो रूढ़ी परंपरा से चला आ रहा है, वो रूढ़ नाम है। और दूसरा है न शाश्वत नाम और अशाश्वत नाम। काल की अपेक्षा से शाश्वत और अशाश्वत। शाश्वत नाम जो है, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलते रहेंगे, उन नामों में बदल नहीं होता है, वो शाश्वत नाम है। और अशाश्वत नाम जो बदला जाता है, समय अनुसार को परिवर्तन जिसमें लाया जाता है। दीक्षा लेने के बाद नाम बदलता है,
शादी के बाद नाम बदलता है, या ऐसे भी थोड़ा बड़ा होने के नाम, बचपन में नाम अलग रहता है, बड़ा होने के बाद नाम अलग अलग रखा जाता है। ऐसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, नामों में परिवर्तन आता है, वो अशाश्वत नाम है। तो इस प्रकार नाम निक्षेप को हम देखते हैं। नाम निक्षेप में अर्थ के साथ कोई प्रयोजन नहीं होता है, इसलिए जो नाम रखा है उसी नाम से उसको पुकारा जाता है, उसके पर्यायवाची शब्दों से नहीं पुकारा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। और दूसरा स्थापना निक्षेप, उसमें दो प्रकार, तदाकार और अतदाकार। हमारे मन में जो कल्पना होती है, उस कल्पना को हम मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में या वस्तु के रूप में स्थापना करते हैं, वो स्थापना निक्षेप कहलाता है। तो इस प्रकार इन दो निक्षेपों को हमने देखा है। कल अवसर आने पर आगे के दो निक्षेप देखेंगे। तो इन दोनों निक्षेपों को समझकर, सोचकर अपने विचारों को थोड़ी चालना देना है, दिशा देना है, और उस दिशा से हमें विचार करना है। विचार करके जब हम वास्तविकता में उसको ध्यान में लेंगे तो ही हमारी ये निक्षेप की चर्चा करना सार्थक होगा। अब सभी लोग बराबर व्यवस्थित चिंतन करेंगे, सभी के बराबर ध्यान में आया होगा। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन। हाँ, दया। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज का विषय थोड़ा अलग है, क्योंकि तत्वार्थ में हमने देखा है कि कितने सारे विषयों को उन्होंने स्पर्श किया है। अभी महत्वपूर्ण जो विषय है भाषा, कि भाषा के कारण ही सभी हम एक दूसरे के भाव समझते हैं, लेकिन उस पर कभी विचार किया नहीं है कि बोल रहे, चल रहा है। लेकिन उन्होंने इतना उस पर विस्तार किया है, और आज हमने सारा विवेचन सुनने के बाद कितनी सारी बातें हम लोगों को समझ चुकी हैं। अभी निक्षेप का अर्थ ही ऐसा बताया उन्होंने कि इस संसार में जो समस्त व्यवहार या लेन देन जो कुछ होता है, किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से होता है। एक ही शब्द का प्रयोजन प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होता है। अभी निक्षेप यानी क्या? निक्षेप यानी रखना, निश्चित रूप से रखना, उसे निक्षेप कहते हैं। अपनी वस्तु, जैसे बोलते हैं अपनी वस्तु दूसरे के पास रखा, तो उसको क्या कहा जाता है? न्यास। न्यास यानी निक्षेप ही। जो शब्द बोला जाता है उसको उसी के अर्थ, उसी का अर्थ के अनुसार उसका उपयोग लेना, उसको निक्षेप कहते हैं। निक्षेप ये ऐसा है कि अपने संशय और विपर्य को मिटाता है और अपनी भाषा को समृद्ध बनाने का काम कौन करता है? निक्षेप करता है। तो उसके लिए दिया है कि अनेक विकल्पों की उपलब्धि किसके कारण होती है? हमें श्रुत ज्ञान विषय अनेक विकल्पों की उपलब्धि निक्षेप के द्वारा होती है। निक्षेप के 4 प्रकार बताए। अभी जो सुन रहे, बोध हो रहा है, उसका अर्थ लगाकर दूसरों को समझाना, ये महत्वपूर्ण। जो सुन रहे हैं उसका बोध हो रहा है और वो दूसरों को समझाने का प्रयास करना, ये भी क्या है? निक्षेप है। तो इस निक्षेप के 4 प्रकार है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। आज हमने 2 निक्षेप देखे। अभी प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में इन सारी बातों का हम उपयोग करता है, लेकिन कभी ऐसा सोचते नहीं है कि बस नाम, ये नाम है, स्थापना स्थापना है। लेकिन नाम के भी कितने प्रकार आज बताए हम लोगों को, कि नाम जो समाज में या किसी में हमारी पहचान बनने के लिए वस्तु और व्यक्ति के लिए जो नाम रखा जाता है, वो नाम स्थापना, नाम निक्षेप है। अभी उस व्यक्ति के नाम के साथ कोई अर्थ की जरूरत नहीं है, बिना अर्थ का होता है, यानी पहचान के लिए जो दिया जाता है उसके लिए अर्थ का कोई ये नहीं है, और उसके पर्यायवाची शब्द भी उसके साथ जुड़े नहीं जाते। जैसे सुरेंद्र है तो उसको नरेंद्र, देवेंद्र नहीं कहेंगे, सुरेंद्र ही कहेंगे, कि पर्यायवाची नामों का वहां पर उपयोग नहीं होता है। वस्तु के लिए भी ऐसा ही है। अभी मारी साहब ने बताया, पेन, मुंहपत्ती, टेबल, कुर्सी वगैरह जो कुछ है उसको उसी के नाम से बोला जाता है, अर्थ का उसके साथ कोई संबंध नहीं, और पर्यायवाची शब्दों का भी उसके साथ कोई लगाव नहीं रहता है। तो ये है नाम निक्षेप। अभी नाम निक्षेप में भी 2 प्रकार बताए। पहले बताया है यौगिक और रूढ़ी। यौगिक नाम जो है
जो उसके व्यवसाय के अनुसार रखा जाता है कि रसोई करने वालों को रसोईया, लोहार को लोहार, सुनार को सुनार, यानी उसके व्यवसाय के अनुसार या वो जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया के अनुसार जो बोला जाता है वो यौगिक नाम है। और दूसरा नाम है रूढ़ नाम, कि जो परंपरा से आया है। अभी हम रोज बोलते हैं चंद्र, सूर्य, पहाड़, नदी, जो कुछ है, वृक्ष वगैरह सब बोलते हैं। ये हमारे प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में बोली भाषा के शब्द हो गए, लेकिन उसके प्रकार पर हमने कभी अभी तक चर्चा की नहीं या चिंतन किया नहीं। तो ये भी कितने दो प्रकार के, यौगिक और रूढ़ नाम। अभी उसके आगे बताया है कि शाश्वत नाम और अशाश्वत नाम। तो काल की अपेक्षा से, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा से दो नाम है, यौगिक और रूढ़, और काल की अपेक्षा से शाश्वत नाम और अशाश्वत नाम। शाश्वत नाम किसे कहेंगे कि जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे अभी बताया कि सूर्य, चंद्र, जो कुछ है, ये सारे जो नाम रखे हुए, पहाड़ को देख के पहाड़ ही बोलेंगे, नदी को देख के नदी बोलेंगे, सूर्य को देख के सूर्य ही बोलेंगे, यानी परंपरा से जो आए हुए हैं, जो शाश्वत है, कभी उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं। पहले भी था और आज भी वही शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं। तो वो कौन सा नाम हो गया? शाश्वत नाम हुआ। और अशाश्वत नाम, अशाश्वत नाम जो बदला जाता है। अभी दीक्षा के पूर्व तो सभी के नाम अलग ही होते हैं और दीक्षा के बाद अलग नाम रख देते हैं। तो वो क्या होगा? अशाश्वत नाम हो गया। शादी के बाद किसी किसी का बदला जाता है, किसी किसी के नहीं भी बदले जाते हैं, लेकिन कभी किसी बचपन के किसी का नाम अलग था, बड़ा होने के बाद अलग भी बोल सकते हैं। तो ये जो बदला जाता है वो क्या है? अशाश्वत नाम। तो ये जो नाम के जो हमने दो प्रकार देखे हैं आज, यौगिक और रूढ़, शाश्वत और अशाश्वत नाम निक्षेप के एक भेद हमने आज देखे। अभी उसके आगे बताया स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप यानी किसी का फोटो लगाया है, किसकी मूर्ति बना ला के रखी है, किसी की प्रतिकृति है, जो व्यक्ति या वस्तु किसी की भी हमारे पास जो ये रहती प्रतिकृति रहती है, प्रतिकृति यानी उसको देखने के बाद उस व्यक्ति के हमें क्या होती? स्मृति होती है। जिसकी स्मृति हमें होती है उसका हम क्या करते हैं? स्थापना के रूप। अभी वो व्यक्ति नहीं है तो उसकी स्मृति में उसका प्रतीक हम जो रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्थापना निक्षेप कहा जाता है। तो स्थापना निक्षेप यानी व्यक्ति की फोटो, प्रतिकृति, मूर्ति वगैरह, उसको क्या कहा जाता है? स्थापना कहा जाता है। अभी इस स्थापना निक्षेप में भी दो प्रकार है, एक तदाकार और एक है अतदाकार। तदाकार यानी उसी का ही, जैसे आचार्य भगवंत के फोटो घर घर में लगे हुए, जैसे आचार्य भगवंत थे उसी प्रकार के उनके फोटो बने हुए हैं। कहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई होगी, तो जैसे थे उसी ही आकार की बनाना, उसको तदाकार कहते हैं। और अतदाकार किसको? काल्पनिक भावना से, कि पत्थर को सिंदूर भाज के जो हम भगवान बोलने लगते हैं, उसका हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वो भी वास्तविकता भी नहीं है कि उसके आशात्ला हो गई, हमारे द्वारा कुछ गलती हुई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग इतने डरे हुए होता है, इतना हमारे में भय भरा हुआ होता है कि हम तुरंत उसकी कल्पना कर लेते हैं, अरे इसके अगर असत्य मेरे द्वारा हो गई तो कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो ये जो हमारे मन में अविश्वास, सत्यता पर विश्वास नहीं, असत्य बातों को हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, और असत्य के कारण ही हमारा क्या होता है? विपरीत अवस्था में मन चला जाता है। जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व इसी कारण से हमारे मन में पनपता है। सत्य को सत्य जानने की रुचि हमारी कम हो जाती भय के कारण। तो तदाकार और अतदाकार, तदाकार यानी वस्तु के स्मृति के लिए जो बनाया गया है वो वास्तविक वो व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन उसका वो ऐसा था, ऐसा हम मानते हैं और उनको देख के बोलते नहीं ये वैसे ही थे, तो वो तदाकार हो गया। लेकिन जिनका कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं, अपने कल्पना से भावना से बनाए, उसको भी वैसा ही मानने लगते हैं। और उसमें भगवान का यानी आपके मन में जो श्रद्धा स्थान होगा उसको अगर हम मानने लग गए और फिर आपके मन में ऐसे अगर विचार आने लगे, तो निश्चय में वहां क्या हो जाता है? मिथ्यात्व पनपने लगता है। तो आज हम निक्षेप यह जीवन में इतना बड़ा है, भाषा के बगैर एक दूसरे को पहचानना, हमारे भाव एक दूसरे,
यानी बोलने वालों की दृष्टि, बोलने वाले के भाव समझना होगा। तो उसको माध्यम क्या है? शब्द। शब्द के कारण ही सारा संसार हमारा चल रहा है। अगर शब्द हमारे पास नहीं होते तो पता नहीं, हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, हम अपनी बात आपसे कह नहीं पाते। तो ये जो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम जो हमें मिला हुआ है, तो इस शब्द का उपयोग किस तरह करना चाहिए। अभी जब ये निक्षेप हम सुनते हैं तो सुनने के बाद हमारे मन में विचार आएगा कि शब्द में कितनी बड़ी ताकत होती है, कि जो दूसरों के भावों को भी समझ सकते हैं और अपने भाव भी उनको समझा सकते हैं। तो इस शब्द का किस तरह से उपयोग करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और हमारा सब इस पर विवेचन करेंगे तब तो बताने ही वाले हैं कि शब्द को कैसा संभाल के बोलना चाहिए। शब्द के कारण मनुष्य का काम सुधरता भी है और काम बिगड़ता है। अपने रिश्ते नाते टूटते भी है और जुड़ते भी है, सारा शब्द का खेल है। इस शब्द को किस तरह से समझना, किस तरह उसका उपयोग करना, इसकी अगर हम जानकारी अच्छी, अभी आज हम क्या कर रहे हैं तो उस शब्द के प्रकार देख रहे हैं कि कैसे कैसे शब्द हमारे ये प्रतिदिन हमारे दैनंदिन जीवन में आने वाली बात है, लेकिन इसका चिंतन हमने अभी तक नहीं किया था। लेकिन आज अभी अभी हम सारे विद्यार्थी है, तो आज का क्या विषय हुआ, उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या थी वो ध्यान में रखना है। कि नाम के दो प्रकार जो बताए, नाम निश्चय के जो दो प्रकार है, योगी और रूढ़, रूढ़िवाद, शाश्वत और अशाश्वत। और स्थापना के भी दो प्रकार बताए हैं। स्थापना का अर्थ यह सभी का भी एकदम अच्छी तरह से दिमाग में आ गया कि हमारे सबने पूरा प्रवचन होने के बाद वापस सारी उसकी क्लास होने के बाद वापस पूरा रिपीटेशन भी किया था। तो जब 2-3 बार हम सुनते तो बात निश्चय में मन में बैठ जाती है। तो तदाकार और अतदाकार स्थापना के दो प्रकार हम ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह यह हमारा प्रवचन नहीं है, यह हमारी क्लास है, इनसे हमें सीखना है। जो नई नई बातें हम रोज सीख रहे हैं उसकी क्या करना है, रिवीजन। जब सोते हैं तो आज पूरे दिन में अभी क्लास में क्या हुआ इस पर अगर हमारा चिंतन हुआ तो ये बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठेगी। और आज हमें समझ गया है कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। भाषा के कारण ही सारा लेन देन होता है, सारा व्यवहार होता है, सारा संसार चलता है भाषा के कारण। तो इस भाषा के प्रकारों को अगर हम समझेंगे तो निश्चय में हमारे जीवन व्यवहार में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। आज किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है, इतनी ज्यादा रिवीजन हो चुकी है कि सभी को ही विषय समझ में आ गया है, ऐसे लग रहा अच्छी है। तरह से निक्षेप समझ गए हैं। चलेगा, फिर हम मंगल पाठ लेते हैं। हैंड रेज ओप्पो प्रत्यक्ष है। हाँ जी। अनम्यूट किया है आपको ओप्पो। कल का कौन है क्या? एक सेकेंड, एक जन का हैंड रेज है। हाँ। आप वीडियो ऑन करके बात कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जी। जिनेन्द्र जी। मथेन madam वर्षा। हाँ दया पालो संगीता। हाँ साथ। हाँ जी बोलो। बस अभी अपन बोले ना कि वो जो शाश्वत नाम है आपके, अपने पहाड़, सूर्य, चंद्र, पर्वत, तो ये अपनी भाषा वाला तो शाश्वत हमको समझ में आएगा, लेकिन इसको दूसरी भाषा में तो दूसरे नाम से उच्चारित करते होंगे। हाँ तो जिनकी भाषा में जो होगा वो उनके लिए शाश्वत होगा ना। वो अपने अपने भाषा में शाश्वत नाम रहेगा उसका, वो उसी अर्थ में देखेगा ना। तो हर एक की अच्छा। भाषा का अलग वैभव होता है। भाषा तो बहुत बदलती रहती है हर एक की, तो अपने अपने हाँ भाषा के अनुसार वो नाम रखेंगे। वो उनकी पर दृष्टि से भाषा को अपन शाश्वत समझे कि अशाश्वत समझे? भाषा शाश्वत नहीं होती है। भाषा तो हर हाँ समय बदलती रहती है। हाँ भाषा बदलती है हाँ। पर भाषा से जो हमने नाम रखा है वो नाम शाश्वत अशाश्वत हो सकता है। नाम हाँ वो उसी ना। नाम से हम जब पुकारते हैं तो वो शाश्वत या अशाश्वत हो सकता है। भाषा तो हाँ बदल।
क्योंकि हाँ, भाषा भाषा तो कई प्रकार की हो जा सकती है। हाँ और जैसे अपन मतलब सूर्य को सूर्य बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब अपने वो शास्त्रों में भाषा कहता है ना, सूर्य को सूर्य ही आता है, चंद्र को चंद्र ही आता है। शास्त्रों में भी बहुत पुराने जमाने में भी वही बोलते थे, वही सुनते हाँ आ रहे हैं, अभी भी वही हाँ। चल रहा है। उसमें हम हम्म। परिवर्तन नहीं किए हैं, पर वो हम्म। होता है। हाँ, जैसे अब सिद्धांत, जैसे अपने जितने सिद्धांत रहते हैं उसको शाश्वत मानते हैं अपन, जो भी हाँ सिद्धांत है अपने उसको हाँ अपन हाँ शाश्वत मानते हैं, लेकिन उसको भी अपन अलग अलग भाषा में वो सिद्धांत ही रहेंगे, चाहे भाषा हाँ कोई सी भी क्यों ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। और उसका ठीक। कहने का जो तब तात्पर्य है वो बराबर वही रहता है। अच्छा, बराबर वही रहेगा। हाँ ठीक। हाँ सुख साता मथे ना। हाँ जी, हाँ। दयापाल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शकुंतला जी जैन आपको भी अनम्यूट किया है। आइम्बिल के पचकान चाहिए। अच्छा, ठीक है। आज पचकान ले लेते हैं। पहले नौकाशी पोरसी जो जिनको है वो उनका पचकान ले लेते हैं। एक हाथ ही जोड़िए। मिनट, रमेश जी को बोलना है, एक ही सेकंड। रमेश जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो, हाँ जी, पंजाबी वाला साहब। हाँ जी, हाँ, एक शंका एक ऐसा है कि आपने जो रूढ़ नाम और शाश्वत नाम, हाँ। फर्क क्या है? क्या बोले आप? रूढ़ दोनों नाम एक साथ मैच होते हैं, इसमें कुछ तो भी फर्क होगा, वो क्या है? रूढ़ नाम में और शाश्वत नाम में? आवाज आ रही? हाँ। रूढ़ नाम में और शाश्वत नाम में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने वो उसी समय बताया था, जैसे रूढ़ नाम है वैसा ही शाश्वत नाम वही रहता है। रूढ़ी परंपरा से जो चला आ रहा है वो रूढ़ नाम है, और उसी को हम शाश्वत नाम भी कहते हैं, जिसमें बदल नहीं किया जाता है। पर वो द्रव्य की दृष्टि से और काल की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से उसको अलग अलग कहा गया है। शाश्वत और शाश्वत ये काल की दृष्टि से है, और द्रव्य की दृष्टि से रूढ़ नाम और यौगिक नाम होता है। तो इस दृष्टि से उसमें फर्क किया गया है, बाकी अर्थ तो एक ही जैसा है। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। पुष्पा जी सिंघवी बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पर आप बहुत इजी लैंग्वेज में हमें समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा, हाँ अभी पचकान करके मंगल पाठ लेते हैं। हाँ। कल की नौकारशी पोरशी देर पोरशी जैसे अपने अपने धारणा प्रमाणे ओम शांति 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 उगेश्वरे नौकारशी पोरशी देर पोरशी धारणा प्रमाणे उपेक्षित पचकान तस बनते परिक्रमे निंदे गरिए वो सिरे वो सिरे वो सिरे। किसी का व्यासना है। ओम शांति 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 उगेश्वरे व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्रागारणम सव समाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना करने वालों को धन्यवाद। किसी का एकासना है। ओम शांति 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 उगेश्वरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चविहारा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना व्यासना एमिल करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, मंगल। हाँ। ओम शांति 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 उगय सूर्य गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। शकुंतला जी जैन का हो गया ना उनका? हाँ आइम्बिल हाँ, आइम्बिल आइम्बिल। आइम्बिल लेना।
ओम शांती शांती शांती. उगय सूर्य आयंबिलरा एकटा उपरांत દિવસના તિન્યા રાતના 24 પચકાન 5 વિગેરા પચકાન અનથના ભોગનમ સહસાગાरणम સવ સમાહિ અત્યાગાरणम ઓસિરે ઓસિરે ઓસિરે. आयंबिल करने वालों को धन्यवाद. शब्दों को कैसे संभाल कर उपयोग करना, इसकी प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हम मिलेंगे कल रात बराबर रात को 9 बजे. सोमवार मंगलवार बुधवार तीनों दिन हमारे क्लासेस रहते हैं. आप सभी जन बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी को सच में बहुत बहुत धन्यवाद देता है. कल मिलेंगे बराबर रात 9 बजे. शुभ रात्रि.